बढ़ा हुआ होता है, पूरी बॉडी पे फैट बढ़ा हुआ है, तो पूरी बॉडी के फैट को कैसे हम संतुलित करें, तो उसके लिए कौन से योगासन है। प्राणायाम में कपालभाति है। अगर आपने अपने वज़न को, अपने फैट को कम करना है तो कपालभाति सबसे बेस्ट है। और आसनों में अगर आपके पूरी बॉडी पे फैट बढ़ा हुआ है, उस फैट को कैसे कम करेंगे, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, भुजंग आसन करना है। भुजंग आसन का पहला, दूसरा और तीसरा अभ्यास करना है, क्योंकि हमारी बॉडी लचीली होनी चाहिए। तो हम भुजंग आसन करें पहले, दूसरे और तीसरे अभ्यास को। उसके बाद में हमने कमर के बल लेट करके पैरों के अभ्यास करने। तो पैरों के अभ्यासों में कौन से अभ्यास करने, हमने अर्ध हलासन करना है, ठीक है, और उत्तान पादासन करना है। पाद व्रत आसन का पहला, दूसरा स्टेप करना है। दोनों पैरों को मिला करके दोनों पैरों को घुमाना है। तो ये हमारे जो हमारे थाई पे, हमारे हिप्स पे, हमारे पेट पे जो फैट बढ़ा हुआ है, तो पैर उठाने वाले अभ्यासों से भी पेट पे फर्क पड़ता है। तो जब हम दोनों पैरों को एक साथ घुमाते हैं तो पूरा जोर हमारे नाभि वाले क्षेत्र पे होता है। तो ये अभ्यास करेंगे हम किस तरह से हम भुजंग आसन करेंगे। सबसे पहले भुजंग आसन के लिए हमने पेट के बल लेटना है। तो पेट के बल कैसे लेटेंगे, इस तरह से। और ये भुजंग आसन, दोनों हाथ की हथेली कंधों के नीचे, और इस तरह से हमने बारी बारी से बार बार उठना है। ऊपर उठें इस तरह से। ये पहले धीरे धीरे है, अभी तक हम नाभि तक उठ रहे हैं, फिर हमने पूरा उठना है। इस तरह से श्वास भरते हुए ऊपर उठना है और श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है। अब हमने कोहनी ऊपर उठा लेनी है। हाथ की हथेली अपनी बॉडी के दोनों साइड में है, दोनों पैर मिले हुए हैं, श्वास भरें, इस तरह से उठें, पूरा उठना है बार बार इस तरह से। इसको 25-30 बार डेली करें। बढ़ाते बढ़ाते आप इसको 50-60 बार तक भी कर सकते हैं। श्वासों के साथ आपके फेफड़े भी मजबूत होंगे, आपकी कमर भी मजबूत होगी, आपको रीढ़ की हड्डी इतनी मजबूत होगी कि आपकी डिस्क स्लिप कभी नहीं होगी, और आपका जो कंधों पे, आपके पेट पे जो फैट बढ़ा हुआ है वो भी कम होगा। ये इस तरह से बार बार हमने करना है। त्रियक भुजंग आसन इस तरह से करना है। कोहनी उठी रहेगी हमारी, हाथ की हथेली साइड में ही रहेंगी, दोनों पैर खोल देंगे, श्वास भरें दाएं कंधे से, बाएं पैर को देखना है इस तरह से, फिर वापस आ जाएंगे श्वास छोड़ते हुए, फिर दूसरी साइड से श्वास भरते हुए ऊपर उठना है, फिर विपरीत पैर को देखना है कंधे से पीछे की तरफ को, इस तरह से। ये हुआ हमारा भुजंग आसन का पहला, दूसरा अभ्यास। और तीसरे में इसी तरह से अपने बाएं हाथ को नीचे टिका लें, फिर दाएं को इसके ऊपर रख लें, और इस तरह से बार बार से ऊपर उठें और श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएं, इस तरह से। ये हुआ हमारा भुजंग आसन। और इसी तरह से हमने फिर करना है पाद व्रत आसन, पैरों वाले अभ्यास करने। तो पैरों के अभ्यासों को किस तरह से, ये अर्ध हलासन के लिए ऊपर उठा लें, नीचे ले आएं, फिर दूसरे पैर को श्वास भरें, ऊपर उठा लें, नीचे ले आएं। ये अर्ध हलासन का पहला अभ्यास। अर्ध हलासन का दूसरा अभ्यास, दोनों पैरों को 90 डिग्री, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर उठना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाना। यह अर्ध हलासन का अभ्यास है। इसमें चाहो तो स्लो भी कर सकते हो और फास्ट भी कर सकते हो, ये अपनी क्षमता के अनुसार करना आपने। ये हुआ हमारा भुजंग आसन और हमारा हलासन, अर्ध हलासन। अब हमने पाद व्रत आसन, एक एक पैर को गोल घुमा लें इस तरह से, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इसको भी 15-20 बार, 25 बार अपनी क्षमता अनुसार करना है। स्टार्टिंग हमने अपने क्षमता के हिसाब से करनी है, बॉडी जितना आपका साथ दे उतना आपने करना है। इसी को विपरीत कर लें इसी तरह से, दोनों पैरों को एक साथ, जितनी बार आप एक तरफ घुमाएंगे उतना ही आपने इसका विपरीत भी घुमाना है। इसी तरीके से इसको फिर विपरीत घुमा लें। ये
तो ये अभ्यास हुए आपको, जो आप घुमा रहे हैं आपका पेट पे असर पड़ रहा है, आपके कंधों पे असर पड़ रहा है, तो पूरी बॉडी का फेट आपका कम हो जाएगा। आपने इसके साथ फिर कपालभाति भी करना है। तो ये हुआ हमारे बॉडी के फैट बढ़े हुए को और वेट बढ़े हुए को